उन दुश्मनों का विनाश के विषय में प्रेरित प्रेरणा। अध्याय 2 में परमात्मा की प्राप्ति का 2 रास्ता बताया, 2 धाराएं बताई। उस भगवत पद को प्राप्त करने विषय में 2 रास्ता है, जगह न कहे ज्ञान योग, दूसरा है निष्काम कर्म योग। एक तो अपनी शक्ति को सामने रखते हुए बौद्धिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करे जावे, और दूसरा निष्काम कर्म योग, अर्थात बिना कोई कामना से रहित उस कर्म योग में प्रवृत्ति पावे, आगे बढ़े भक्ति पथ में। उसी का नाम निष्काम कर्म योग है। धाराएं 2 प्रतीत होती है, लेकिन यह एक मात्र दृष्टिकोण का ही फर्क है। दृष्टिकोण का यानी कि एक रास्ता सीधो जावे, आगे मोड़ लाग जावे, तो अपन 2 प्रतीत हुआ है, रास्ता एक है। ओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा। 2 रास्ता प्रतीत है खाली। दूसरे अध्याय के विषय का मैंने विशेष प्रश्न 5 श्लोकों पर 5 प्रश्न उठाया कि अर्जुन इस कर्म द्वारा तो कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। पहला प्रश्न कि वो निष्काम कर्म योग करने से जो का कर्म बंधनीय है उस बंधन से मुक्त हो जाएगा। यज्ञार्थ कर्मणों अन्यतर कर्म लोको बंधन। कर्म एक जो यज्ञ की प्रक्रिया है उसी को कर्म कहा जाता है। जो यज्ञ को क्रिया रूप दे सके बिंगो नाम कर्म है। और वह कर्म किए बिना महाराज दूसरा प्रश्न जो को कहेगा अर्जुन इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं। तो दूसरा प्रश्न है ई कर्म करना में फायदो के है। एक बार जो ओम अथवा राम जो सुमरन हरदा सुनी प्रेम से जो को कहेगा राम नाम जो करे है और बिंगो बीजारोपण हो गयो, और भक्ति पथ को बीज का नाश नहीं। कबीर साहब कवे कहे भगत बीज पलटे नहीं, जो युग बीते आनंद ऊंच नीच घर अवतरे रवे संत को संत। भक्ति को बीज प्रथम श्रेणी कठोर शुरू हुआ। माताएं संत महापुरुषों की टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से यहाँ ये पहली प्रथम भूमिका आंगनबाड़ी की कक्षा हुआ, जिया बच्चा ने आंगनबाड़ी में भेजा। आंगनबाड़ी में बैठे बच्चों रमिया वाले बैठना सीखा खाली। तो इसी प्रकार सर्वप्रथम संतों की सेवा और सानिध्य। दूसरा प्रश्न महाराज के बताए फायदों का कर्म का विषय में अर्जुन इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है। स्वर्ग या रिद्धि सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। ये कर्म न भक्ति बीज को यज्ञ की प्रक्रिया न कर्म ओम अथवा राम जो माताएं शब्द गुरु महाराज अपन बतावे उस भजन को चिंतन, उस चिंतन करने से आत्म चिंतन करने से यानी कि भी मैं कोई ऐसा फल को नहीं जो को 200 रुपये हो फल मिल गयो और पतन हो गयो, ऐसा कोई सीमित कोई फल रूपी दोष नहीं है। चौथा फायदा बताया कि अर्जुन इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। अब धर्म के मानवता को धर्म के विषय में विचार सुनो। अनेक प्रकार का धर्म मान्यता दे रखी है परंतु नहीं। चौथा प्रश्न में महाराज कहे कि इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। जो को काम बतावे गुरु महाराज काम बताए कि राम राम करो, और भी राम राम ने सुन लियो परंतु करो को नहीं, तो उसके पास धर्म नाम की कोई विशेषता कोई वस्तु नहीं है। जो संत पुरुषों के सानिध्य में जावे और गुरु महाराज जो शब्द मंत्र के रूप में देवे और भी काम में लाग जावे, देर ना करे। क्या आज और काल पर मत टालो कह काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में परले होशी रे बहुरी करे लो कब। ये तो भरोसा को नहीं माताई, तो तुरंत काल पर मत टालो। ऐसा कोनी कभी ना भी ओजुती टाबर प्रनाश कया जी का बाता करे नी ये हंसिया वा कह ओजुती निटाबर प्रनाश महाराज जी पछे देखो के राम राम कर ले ओजू के मोड़ो है। तो क्यों गारंटी है कि अपने पास में कितना संस्कार शेष बच्चे है? कोई गारंटी को नहीं।
तो बच्चा को पालन पोषण करो के फोड़ा थोड़ी गल है। राम राम ये थोड़ी कवे बिथे जो को परिवार को पालन पोषण मत करो, परंतु बिन सागे जो को के राम राम भी करो। एक काम और बढ़ावे तो किए इतो सगलो काम करा बटे एक राम राम कर ले वहाँ कुछ समय। अब टाइम को नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह 3 बजे 2 बजे जब भी समय चुनाव कर लो और मी समय ने अब देख लिया। अब कोई काम की बाधा को नहीं आवे, चिंतन एकदम शांत हुआ। शाम पर को तो कोई 7 दिन को बहुत भरेड़ो है मस्तिष्क में चिंतन चल रहा है। राम राम हुआ को नहीं लागे, राम राम में हुआ काम काम। और बुरे मुहूर्त के मैंने शुभ मुहूर्त क्यों मान्यो जावे, सारो चिंतन को विश्राम लेना से शांत हो जाओ। और भी शांत वातावरण में मैंने जो राम राम करे वो सिद्धो परमात्मा सा के व्यक्ति एकांग्र हो जाओ। दिन में तो सामने सारो दिन जो लाइनों लगी रहे थारी मारी आगी पाछी हो रहे गयो बोरे गयो। अब राम राम करो कना हो राम राम तो यानी कि सगला देख लेवा उठ गए सगला सुत्या पड़े घुरा घुरा खराटा मारे बीते होने सी छाने सी झोलो मोलो कर आपने जो 10 मिनट 20 मिनट आधो घंटो जो भी उचित समय मिले शरीर को कष्ट को नहीं देनो। माताएं जो कह गए ऐसी बात को नहीं बैठो को नहीं जावे तो सुते सुते राम राम कर लो। लाचार हुआ तो राम राम करने वास्ते कोई जगह अपवित्र नहीं है, कोई स्थान अपवित्र को नहीं, जिथे भी मर्जी है बठे राम राम कर लो। स्वामी जी तो एक दृष्टांत दिया करे, एक कोई मारला दिया भाई कोई गुरु महाराज बताए राम राम कर घरे जो राम राम थारे राम राम की लाग रही काम पड़े काम धंधा को लगी जो तो पण भाई के करियो देखो आज की घराली राम राम को कर दे। एक चुनाव करियो के करियो अब कोई को रोके लोटो पानी रो ले जावे जावे जो के गौर के मान गुआड़ के मान और दार बटे राम राम करे एकदम घाव पर पछद को करी आवे के थाई तो मोड़ो किया करके मोड़ो जो थारे के ये काम में मोड़ो ही जावे। तो राम राम करने खातिर कोई जगह अपवित्र नहीं है। समय कोई भी हो सब जगह अल्लाह वो चलते फिरते उड़ते बैठते निनान करता बाडी करता थारी बारी आगे पाछी करा तो बटे राम राम शब्द ने जो मध्यम वाणी में चालू कर दो कोई इनमें ये बोझ थोड़ी लागे हाथों काम करो। मानो गुरु महाराज एक विधि बताई, मैं भी एक खेती खड़ी हुई हूँ और काम करा सारो दिन परंतु चिंतन राम राम में लागे रहे सारला बाता करे कि भाषा तय कौन करे फिर में अताई की सगे और सगे खरा। तो ऐसे जो का अभ्यास करने के बाद में व्यक्ति जुड़ जाए। तो आगे महाराज के कहा 5वां प्रश्न का अर्जुन, इसमें निश्चयात्मक का बुद्धि एक ही है क्रिया एक है। तो जो को इनमें क्रिया करना को जो को राम राम को बा एक है, कई प्रकार की नाना प्रकार की क्रिया बना रखी है संग्रह कर रखी है कभी करा मई में यानी कि कोई पिंपल न पूजे कोई अन्य जो को कहते बर्ता में कोई लाग रहे इस तरह से ऐसी कोई बात क्रिया अनेक नहीं क्रिया एक है वो जो को खर्चों को नहीं आवे में। कबीर साहब कहे राम ने रमसी कवन दंड लागा मर जाई बे क्या करी बे भागा। महाराज कवे करे भाई राम राम क्यों कौन करो थारे को टैक्स लागेगे दंड कवे टैक्स न हर चीज को टैक्स आवे बिजली को लाइट को खर्चो जो को आवे नहीं बिंगो बिल आवे मंडा दिन इतनी लाइट बाल दे ला भेरी पिया नहीं तो कनेक्शन काट दिया जावे। जमींदार जो को के गए सिंचाई पानी खेत में लगावे तो बिंगो मामलो आवे मामलो नहीं भरे तो पानी काट देवे। एक ही वस्तु है जो कम खर्चो को नहीं आ रहा। ओम जय हो जय हो। बहुत ही बढ़िया। देखो महाराज जी अभी राम राम करे के खर्चो लाग्यो कोई टैक्स लाग्यो है तो कोई किराया लग गए तो राम राम करना में कोई खर्चो को नहीं आवे। तो ये वास्ते क्रिया अनेक नहीं है क्रिया एक है वह है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ कोई जो तेल ला करके एक कुंडियो बना करके ऐसी बात नहीं है। कुंडियो थारे करने रही है हृदय रूपी कुंडियो आउती देने वाला विकार घने पड़े काम क्रोध मोह लोभ राग अंगी आउती ओम कामेश ओम क्रोधेश ओम स्वाहा लोभेश स्वाहा। इमें जो सुमरन गमाए
यानी अवती लागती रेवे। 10 इंद्रियां एक मन हो गयो 11 से, ये 11 यानी कि 10 इंद्रियां एक मन सहित और राम राम स्मरण करके हृदय रूपी कोंडिया गमन अवती देता जावे विकारा की, और यही यज्ञ है, इसके अलावा कोई यज्ञ नहीं है। तीसरा अध्याय उठावा, तीसरे अध्याय की विशेष बात पर चर्चा करा। अब महाराज कहे शत्रु विनाश प्रेरणा विषय, के दुश्मना को नाश।